गाड़ी। नमस्कार दोस्तों, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और बेहतर ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मित्र, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा था? सिंध नदी जो अफवाह तंत्र था उनके बारे में हम लोगों ने अच्छे तरीके से सीखा था कि कितनी नदियाँ थी सिंध नदी में से संबंधित, कितनी नदियाँ थी, जैसे सिंध हो गया, झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया, सतलज हो गया। इन नदियों का क्रम भी हम लोगों ने देखा था, उद्गम स्थान भी देखा था, काफी अच्छे तरीके से हम लोगों ने समझा था। तो मित्र, आज अलग टॉपिक है, मतलब बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। इनके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। मतलब आज हम लोग पढ़ेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में पढ़ेंगे सिंध नदी पर बने परियोजना के बारे में। अगले वीडियो में हम लोगों ने गंगा पे पढ़ेंगे, फिर ब्रह्मपुत्र नदी पर पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मित्र, किसी भी एग्जाम में यहाँ से आने की प्रबल संभावना होती है। तो आइए मित्र, शुरू करते हैं हम लोग सिंधु नदी घाटी पर बनी परियोजना। पहले तो हम ये देखेंगे कितने राज्य में है, राज्य को डिवाइड करेंगे और मैप के अकॉर्डिंग समझेंगे, मैप को बनाएंगे, मैप में देखेंगे कहाँ पड़ते हैं, कहाँ से नदी निकलती है, और जो उनमें बनी परियोजना थी, प्रमुख बांध हुए और जो परियोजनाएं बनाई गई हैं, किस नदी पर बनाई गई हैं, कहाँ पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो मित्र चलिए शुरू करते हैं सिंध नदी घाटी पर बनी परियोजनाओं के बारे में। तो पहले तो हमें एक मैप बनाना पड़ेगा। मैप बनाते हैं, मैप के अकॉर्डिंग हम लोग चीजों को समझेंगे। तो मैप बनाते हैं मित्र। एक कुछ इस तरीके से मैप हम लोग मित्र बनाएंगे। ये मैप बना दिए। अब दोस्त, आप लोगों को पता है, हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ाया है, बताया है कि ये हो गया लद्दाख क्षेत्र। ये क्या क्षेत्र हो गया? लद्दाख। लद्दाख हो गया, ये जम्मू कश्मीर हो गया, और ये जो हिमाचल प्रदेश हो गया मित्र। HP लिख लेते हैं यहाँ। और ये जो क्या है, पंजाब हो गया। तो दोस्त, आज हम लोग बस यही तीन, एक यूटी दो राज्य के ही बारे में पढ़ेंगे। सिंध नदी जो है परियोजना जो बनी है उन्हीं के बारे में समझेंगे। बस यहाँ से पिछली वीडियो में आप लोग उसको जा करके, आप प्लेलिस्ट से जा करके देख लीजिएगा। सिंध नदी से हमने बड़े अच्छे तरीके से बताया है नदी के बारे में। तो आज इसमें बनाते हैं। पहले तो ये जम्मू कश्मीर में देखते हैं कितनी परियोजनाएं बनाई गई हैं, कितने बांध हैं, प्रमुख बांध क्या हैं, और जो परियोजनाएं बनाई गई थी उनके बारे में जो है हम लोग सीखेंगे। तो आज अब पहले तो अब देखते हैं जम्मू कश्मीर में, देखते हैं कौन सी नदी पड़ती है। तो आप क्या बताएंगे? जम्मू कश्मीर में तो झेलम नदी है, यहाँ से झेलम नदी निकलती है। हम पहले मित्र ड्रा कर लेते हैं नदी जो है उनके बारे में। तो यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, मानसरोवर झील यहाँ से निकलती है, तिब्बत से सिंधु नदी निकालते हैं हम लोग दोस्त यहाँ से। तो अरब सागर में चली जाती है। कौन सी नदी है? सिंध नदी। सिंध नदी हो गया। अब सिंध नदी पे भी परियोजनाएं बनाई गई हैं, तो उनको हम लोग देखेंगे। यहाँ कौन सी नदी है? झेलम नदी आती है मित्र। यहाँ से एक झेलम नदी है और यहाँ किशन गंगा नदी है। ये दोनों नदी आकर यहाँ मिलती हैं इसी बॉर्डर पे। और ये कौन सी नदी है मित्र? झेलम। झेलम नदी हो गया। और एक कौन से? किशन गंगा के लिख देते हैं, किशन गंगा। तो आकर के यहाँ से, और इसके बाद इसमें यहाँ कौन सी नदी है? चेनाब नदी। यहाँ से चेनाब नदी निकलती है। चेनाब नदी निकलती है दोस्त, ऐसे निकल करके जम्मू कश्मीर से होकर के जाके यहाँ मिल जाती है। सिंध नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी ये चेनाब नदी है। ये हो गया, ठीक है दोस्त, चेनाब नदी हो गया। चेनाब के बाद हम लोग क्या, कौन सी नदी आते हैं? रावी नदी भी यहाँ से निकलती है। यहाँ हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है रावी नदी भी। तो यहाँ से निकाल देते हैं रावी नदी भी यहीं से निकलती है हिमाचल प्रदेश से, और ब्यास नदी भी यहीं से निकलती है हिमाचल प्रदेश से। ठीक है मित्र। तो देख क्या रहे हैं, कौन सी नदी? झेलम नदी निकलती कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। और किशन गंगा नदी जम्मू कश्मीर से। और हिमाचल प्रदेश से हम लोग देख रहे हैं कौन सी नदी है? 3 नदी आके निकलती हैं
कौन कौन सी नदियां मित्र? तो 3 नदी, चेनाब नदी हो गया, तो चेनाब नदी हो गया, रावी नदी हो गया और ब्यास नदी हो गया। तो मित्र ये जाकर के रावी नदी जो जाकर के यहाँ मिलती है, और ब्यास नदी आकर के, ब्यास नदी जो है सतलज नदी की सहायक नदी है। ब्यास नदी जो है सतलज नदी की सहायक नदी है। सतलज नदी जो है आप यहाँ से राष्ट्र झील से निकलती है, सतलज हो गया, ये इस तरीके से निकल करके चली जाती है। तो ये हो गया, इतना तो हमको पता होना चाहिए पहले। तो जैसे कि हम लोग हिमाचल प्रदेश से 3 नदी, जिस तरीके से हम लोगों ने सीखा था, उत्तराखंड से 3 नदी प्रमुख, भारत की सबसे बड़ी नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है। तो उनके बारे में, उत्तराखंड यहाँ है, तो उत्तराखंड का अगले वीडियो हम लोग पढ़ेंगे, जब गंगा नदी अपवातन तो पढ़ेंगे, तो वहां सीखेंगे। तो आयत में तो देख रहे हैं हम लोग कितने नदी हो गए? 1 2 3 4 5, यही मिलकर पंचप्रयाग बनाती हैं। ठीक है दोस्त, तो इतना हम लोग, इसके बाद ये आकर के अरब सागर में चली जाती हैं। तो इतना हम लोगों ने देखा है। तो अब देखते हैं कुछ थ्योरी, देखते हैं कुछ, जैसे कि पंडित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्यों बनाई जाती है? तो किसके लिए बनाई जाती है? बाढ़ के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए, सिंचाई के लिए, सिंचाई, बांध और पेयजल के लिए बनाया जाता है। तो और इसको जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, यहाँ आप लिखिए पॉइंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें कहा है आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? तो आप क्या बताएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। अब मित्र एक इसी में समझौता हुआ था 1960 में, भारत और पाकिस्तान समझौता हुआ था। आप इसको पॉइंट के नोट डाउन करिएगा। भारत प्लस पाकिस्तान समझौता हुआ था। समझौता कब हुआ था? 1960 में। क्या समझौता हुआ था? ये जो नदी हैं, सिंध नदी, झेलम और चेनाब, तो इसमें ये समझौता हुआ था कि जो 3 नदी हैं, सिंध और झेलम और चेनाब, इनका पूर्ण रूप से जो है पाकिस्तान का अधिकार रहेगा इनके जल पे, और भारत का इसमें इनके जल पे अधिकार नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। बस जैसे कि कुछ परियोजनाएं बना सकता है भारत, लेकिन पानी को रोक नहीं सकता है तीनों नदी पे। तो इसमें ये कहा गया कि 80% जो है, पहले नदी तो लिख लेते हैं हम लोग, इसमें लिखते हैं पाकिस्तान को पहले लिख देते हैं। पूर्ण अधिकार किसका था? सिंध हो गया, झेलम हो गया, चेनाब, ये पूर्ण रूप से इनका, इस पे नदी पर अधिकार किनका है? पाकिस्तान का है। और इसके बाद जो रावी ब्यास सतलज है, रावी ब्यास सतलज जो हो गया भारत का होगा। रावी ब्यास सतलज पूर्ण रूप से भारत का अधिकार। भारत का अधिकार, और ये जो है पाकिस्तान का पूर्ण रूप से अधिकार होगा इस पे। तो इसमें यह समझौता किया गया था कि जैसे भारत, पाकिस्तान और बीच में विश्व बैंक का मध्यस्थ का काम की थी। तो इसमें एक कहा गया था कि 80% भाग और 80% पानी जो है इन नदियों का, 80% पानी इन नदियों का जो है कौन यूज करेगा? पाकिस्तान यूज करेगा। बाकी जो बचा है 20% जो है ये। और इसमें कहा गया है 83 जो है
और इसमें विश्व बैंक था मध्यस्थ में, तो इसमें एक आ गया 83 करोड़ जो रुपए है वो विश्व बैंक ने दिया था। 83 करोड़ रुपए जो है विश्व बैंक ने दिया था। विश्व बैंक तो दिया था। आप एक तरीके से जान लीजिए कि इसमें जो है इन नदियों का समझौता कब किया गया था, क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत पंडित जवाहरलाल ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था बहुउद्देशीय परियोजना नदी घाटी परियोजना को। और इसमें इन नदियों का 80% जो है पानी जो है पाकिस्तान यूज करता है, और इस पर पूर्ण रूप से किसका अधिकार है, पाकिस्तान का अधिकार है। और लेकिन जो है भारत जो है इस पर वो जो है अपनी परियोजना बना करके यूज कर सकता है पानी, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कर सकता है। और पानी मतलब पानी रोक नहीं सकता है। इन नदियों में पूर्ण रूप से भारत का अधिकार है, और इन नदियों पर पूर्ण रूप से इनका भारत का अधिकार है, कुछ भी कर सकते हैं। पर इनमें तीनों नदियों पर भारत का कोई अधिकार नहीं है। इस तरीके से आप देखेंगे। तो मित्र अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, जो परियोजनाएं हैं उनके बारे में देखेंगे। जो प्रमुख परियोजना है उनके बारे में लिखते हैं। प्रमुख परियोजना जो बनाई गई हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं कि नदी पे क्या कौन सी परियोजनाएं बनाई गई हैं। मित्र हम उनको यहीं पे लिखते हैं। पहले तो यहाँ लिखेंगे, पहले तो आप लिख लीजिए नदी, लिख लीजिए यहाँ आप नदी लिख लीजिए। सिंध लिख लीजिए पहला, सिंधु नदी पर बनी परियोजना। दूसरा झेलम हो जाएगा। तीसरे नंबर पे कौन है, चेनाब नदी आ जाएगा। चौथे नंबर पे मित्र क्या आ जाएगा, राबी। पांचवें नंबर पे ब्यास, और छठे नंबर पे सतलुज। और ये मित्र पश्चिमी नदियां भी कहा जाता है इनको। आप इनको यहां लिख लीजिए, पश्चिमी नदियां हैं ये तीनों। पश्चिमी नदियां हैं, ये तीनों पूर्वी नदियां हैं। ठीक है मित्र, इसको आप यहाँ नोट डाउन कर लीजिए। तो ये इनके बारे में हम लोग लिखेंगे। इन नदी के बारे में जो परियोजनाएं, प्रमुख परियोजनाएं बनाई गई हैं, प्रमुख बांध बनाए गए हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा ही संभावना होती है। तो मित्र शुरू करते हैं। यहाँ देखते हैं हम लोग, ये जो किशन गंगा नदी है, यहाँ एक परियोजना बनाई गई है। इस तरीके से लिखते हैं, रेड कलर से हम लोग लिखते हैं, यहाँ से बना लेते हैं। एक परियोजना इस पे है, एक परियोजना झेलम नदी पे यहाँ है, एक यहाँ है। तो झेलम नदी पे दो परियोजनाएं हैं। कहाँ है, जम्मू कश्मीर पे है। और चेनाब नदी पे आते हैं। चेनाब नदी पे 3 परियोजनाएं हैं। कहाँ है, वो तीनों के तीनों जम्मू कश्मीर में है। ठीक है दोस्त, ये हो गया। इसके बाद राबी नदी पे आते हैं। राबी नदी पे एक हिमाचल प्रदेश में एक परियोजना है, एक जो है पंजाब में है। तो कितना हो गया, 2 परियोजनाएं हैं। इसके बाद हम लोग ब्यास नदी पे आते हैं। ब्यास नदी पे 2 परियोजनाएं हैं। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। 2 तरीके से क्वेश्चन पूछिएगा, किस नदी पे बना है और कहाँ है। तो आप क्या बताएंगे, ब्यास नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में हो गया। अब आते हैं सतलज नदी पे। सतलज नदी पे 3 परियोजना है, एक यहाँ है, एक सबसे बड़ा परियोजना है, एक यहाँ है, और एक मित्र यहाँ है, एक जो है यहाँ है। ठीक है, तो देख रहे हैं ये हो गया। अब हम इन्हें लिखते हैं कौन सी परियोजना है, क्या नाम है उनका। तो यहाँ इस पे लिखेंगे किशन गंगा परियोजना। इसी के नाम से है किशन गंगा परियोजना। ठीक है दोस्त, ये हो गया। और यहाँ देखते हैं एक तुलबुल परियोजना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी परियोजना है, तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तो आप क्या बताएंगे, झेलम नदी पर है। कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे, जम्मू कश्मीर में बताएंगे। ठीक है मित्र, इसके बाद उरी परियोजना हो गया। एक यहाँ कौन सा है, उरी परियोजना। तो जम्मू कश्मीर में 3 परियोजना है। पहला क्या बताएंगे, तुलबुल परियोजना किस नदी पर, झेलम पे। और इसके बाद दूसरा क्या बताएंगे आप, उरी परियोजना झेलम नदी पर है। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है मित्र, अब आते हैं चेनाब नदी पर। चेनाब नदी पर एक यहाँ कौन सी परियोजना है, तो मित्र इसको हम लोग चेनाब नदी वाला यहाँ लिख लेते हैं। चेनाब नदी पे यहाँ कौन सा परियोजना है, बगलिहार परियोजना है। बगलिहार परियोजना हो गया। सलाल हो गया, यहाँ दूसरा नंबर क्या है, सलाल हो जाएगा।
ठीक है दोस्त, बगलीघर सलाल, तो 2 परियोजना यहाँ देख रहे हैं हम लोग। इसके बाद आते हैं रावी नदी पे। रावी नदी पर एक चमेरी परियोजना हो गया दोस्त, यहाँ लिख लेते हैं रावी नदी पे, यही लिख लेते हैं चमेरी। चमेरी बांध है, चमेरी परियोजना किस राज्य पे है? तो हिमाचल प्रदेश में। किस नदी पर बनाया गया है? तो आप क्या बताएंगे? रावी नदी पर बनाया गया है। इसके बाद थीन परियोजना, ये यहाँ थीन है, थीन परियोजना या रणजीत सागर, रणजीत किस नदी पर बनाया गया है? तो आप क्या बताएंगे? रावी नदी पर बनाया गया। किस राज्य में पड़ता है? तो आप पंजाब में बताएंगे मित्र, इतना पंजाब है। ठीक है, इसके बाद हम लोग ब्यास पे आते हैं। ब्यास पे 2 परियोजनाएं बनाई गई है, पोंग परियोजना या देहर, देहर परियोजना है, पडो हो गया, पडो। तो किस नदी पर? ब्यास नदी पर। ठीक है मित्र, यहाँ आते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ आते हैं, एक यहाँ है, एक परियोजना पश्चिम बंगाल में है, यहाँ अरे सॉरी पंजाब में है। तो दोनों में यहाँ कौन सी परियोजना है? यहाँ भाखड़ा, भाखड़ा हो गया मित्र, यहाँ जो नागल हो गया, ये कौन सा परियोजना है? नागल। ये दोनों को मिला कर क्या बनता है? भाखड़ा नागर परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना। कब बनाया गया था? 1963 में, 1963 में। ठीक है मित्र, तो कितना हो गया? हम लोगों ने देखा कितना हो गया। तो इस तरीके से देख रहे हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे जो परियोजनाएं बनाई गई हैं उनको लिखेंगे। एक परियोजना मित्र यहाँ है चुटुक परियोजना, श्योक नदी पर बनाया गया है, हाँ सिंधु नदी पर चुटुक परियोजना, चुटुक परियोजना, चुटुक। ठीक है, तो आइए अब मित्र लिखते हैं जो परियोजनाएं यहाँ हैं इस नदी पर, तो यहाँ लिख लेते हैं इस हिसाब से। तो यहाँ कौन सा है? सिंधु नदी पर चुटुक। झेलम नदी पर 2 देखे हैं हम लोग, कौन कौन सा है? झेलम नदी पर 2 देखे हैं, कौन कौन सा? तुलबुल परियोजना, तुलबुल, और जो है उरी। ठीक है, चेनाब नदी पर 2 हैं, कौन कौन है? एक और मित्र यहाँ दुलहस्ती है, एक और यहाँ है दुलहस्ती, दुलहस्ती। तो यहाँ कौन कौन से लिखेंगे आप? दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती के बाद आप कौन सा लिखेंगे? सलाल, सलाल और बगलीहार परियोजना। बगलीहार पे विवाद है, भारत पाकिस्तान से विवाद है, विवाद है। ठीक है मित्र, इस पे। इसके बाद रावी नदी पर 2 परियोजनाएं बनी है, कौन है? चमेरी परियोजना, यहाँ लिखिए आप चमेरी, चमेरी हो जाएगा, और जो है थीन, थीन या रणजीत। बाढ़ कह सकते हो इसको। तो किस नदी पर? रावी नदी पर। कहाँ है? चमेरी तो हिमाचल प्रदेश में है, और थीन या रणजीत सागर बांध जो कहाँ है? पंजाब में है। ब्यास नदी पर 2 है, एक पोंगा, पोंगा या देहर, दूसरा कहाँ? पडो, पडो परियोजना। सतलज नदी पर जो है हम लोग कौन कौन सा पढ़े हैं? भाखड़ा पढ़े हैं, नागल पढ़े हैं। ठीक है मित्र, कौन कौन सा है? भाखड़ा पढ़े हैं, नागल पढ़े हैं, और एक नाप्था झाकरी हो गया, नाप्था झाकरी बांध है यहाँ जो है मित्र, नाप्था झाकरी, यहाँ लिख लेते हैं। नाप्था झाकरी यहाँ हो गया। ठीक है दोस्त, तो यहाँ सतलज नदी पे लिखते हैं कौन कौन सा है? भाखड़ा, भाखड़ा हो गया, नागल हो गया, और जो है नाप्था झाकरी।
ठीक है दोस्त, ये हो गया। अब आते हैं थोड़ा भाखड़ा के बारे में। भाखड़ा परियोजना के बारे में हम लोग थोड़ा लिखते हैं, कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं जो एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं यहाँ से भाखड़ा नगर परियोजना में। ठीक है, अगर एक सबसे पुरानी परियोजना है, अगर स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना पूछता है तो आप क्या बताएंगे? दामोदर नदी घाटी परियोजना। और सबसे पुरानी जो है भाखड़ा नागर बताएंगे। यही जो है विश्व बांध जो है, भाखड़ा नागर बांध जो है विश्व का सबसे ऊंचा, देखिए विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा गुर्तवी बांध, भाखड़ा बांध। गुर्तवी बात करेगा, भाखड़ा की बात करेंगे। और एशिया में बात करेंगे, एशिया की अगर बात करते हैं तो एशिया में सेकंड हो जाएगा। प्रथम कौन होगा? प्रथम जो है, प्रथम टिहरी बांध हो गया जो कि भागीरथी पर बना है। कहाँ है? यूके, उत्तराखंड। ठीक है दोस्त, ये हो जाएगा। ये आप पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जो है गलत ना करना। गुर्तवी की अगर बात करता है तो आप क्या बताएंगे? भाखड़ा बताएंगे। अगर वैसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है कि विश्व का सबसे ऊंचा या भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध बताएंगे। ठीक है दोस्त, इतना पॉइंट आप जो है जरूर याद रखना। एक यहाँ में इसी बांध के पीछे गोविंद सागर झील है, इसको आप यहाँ जो है लिख लीजिएगा। यहाँ बना है, हिमाचल प्रदेश में है, गोविंद सागर। क्यों? जब कोई बांध बनता है मित्र, यहाँ बांध बनता है, बांध का मतलब होता है कि हम अपने आवश्यकता अनुसार पानी को कहीं भी ले जा सकते हैं। बांध बना ले तो पानी रुक जाता, तो यहाँ झील नमूना बन जाता है। इस तरीके से कृत्रिम झील जो है बन जाती है, तो यहाँ से हो जाता है इस तरीके से। ठीक है दोस्त, इस तरीके से हम लोग यहाँ से देखे हैं। यहाँ जब यहाँ एक हरिके बैराज है, हरिके बैराज से जो निकलता है, हरिके बैराज है, हम मिस्र यहाँ लिखिए हरिके बैराज, हरिके बैराज से इंदिरा गांधी जो है नहर, इंदिरा गांधी नदी नहर जो है यहीं से निकलती है। तो इंदिरा गांधी नदी कहाँ से निकलती है? पंजाब से निकलती है। कहाँ से? हरिके बैराज से इंदिरा गांधी, यहाँ लिख लीजिए इंदिरा गांधी। तो मित्र इस तरीके से आपने देखा कि, और इससे लाभान्वित राज्य देख रहे हैं आप, बहुत से राज्य होते हैं इस परियोजना से, जैसे हिमाचल प्रदेश हुआ, पंजाब हुआ, दिल्ली हुआ, राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ। ये सब राज्य जो हैं इससे लाभान्वित हैं इस परियोजना से, सतलज नदी पे जो बनाई गई है परियोजना। तो मित्र इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हम लोगों ने उन्हें कवर किया है। तो इस तरीके से आप एक बार लिखेंगे, एक दो बार लिखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। बस एक देखना, पहले तो मैप बनाना, इस तरीके से बना लेंगे तो दिमाग में एक दो बार देखेंगे चीज़ों को, एक दो बार अगर देखते हैं चीज़ों को तो आपका क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से मंथन भी करिएगा कि अब जैसे कि हमने झेलम नदी बताया, झेलम नदी पर दो ही परियोजना है, एक तुलबुल हो गया, एक उरी हो गया। उसके नीचे हमने क्या बताया? चेनाब नदी पर 3 परियोजनाएं हैं, वो भी कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर में। पहला क्या था? बगलीहार, सलाल, दुलहस्ती, 3 परियोजना इस पे थी। इसके बाद रावी नदी पे आते हैं। रावी नदी पे 2 परियोजनाएं थी, एक हिमाचल प्रदेश में था, एक जो है पंजाब में था। हमें 3 ही राज्य पढ़ना है, एक यूटी पढ़ना है, 2 राज्य पढ़ना है। तो रावी नदी पे 2 है, एक चमेरी परियोजना, चमेरी बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, किस नदी पे बनाया गया है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। और थीन और रणजीत सागर ये पश्चिम मतलब पंजाब में है। उसके नीचे हम लोगों ने देखा कि ब्यास नदी है, रावी के ब्यास नदी आती है। ब्यास नदी पर 2 है, एक पडो, एक देहर हो गया या पोंगा हो गया, ये हो गया। उसके और नीचे हम लोग आते हैं, देखते हैं क्या है, जो है सतलज नदी हो गया। सतलज नदी 3 बहुत इंपॉर्टेंट है सतलज नदी पर। एक कौन सा हो गया? एक आप देख रहे हैं नागथा झाकरी परियोजना है, ये हो गया। और उसके आगे बढ़ते हैं, जैसे आगे बढ़ते हैं हम लोग, वहाँ जो है गोविंद सागर झील है। उसके आगे बढ़े तो जो है भाखड़ा बांध हो गया, जो कि
विश्व का सबसे ऊंचा गुर्तवी बांध पूछता है तो भाखड़ा बांध हो जाएगा। उसके और आगे बढ़े हम लोगों ने, क्या है, नागल बांध हो गया, नागल परियोजना होगा, किस राज्य में, पंजाब में है। उसके और आगे बढ़े हम लोगों ने तो देखा कि हर के बैराज से इंदिरा गांधी नहा दिखा। इस तरीके से मित्र आप कंपेरिजन करिएगा और देखिएगा। एक दो बार में चीज़ें तो टाइम लगता है कोई चीज़ें सीखने में, तो एक दो बार में आप जरूर इस तरीके से सीखेंगे तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी सीखने में। ठीक है मित्र, तब तक इस तरीके से हम लोग कल शुरू करेंगे गंगा नदी परियोजना। तो मित्र और देखिएगा, इस तरीके से देखते रहिएगा, आपको चीज़ों को आज सीखने में बहुत ही आसानी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।